पिछले 5 दिनों से बंगाल लगातार जल रहा है। भले ही पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल में आ चुकी हैं, लेकिन बंगाल के जो दंगाई हैं उनके हौसले इतने पस्त हैं कि उन्होंने अब पहले पुलिस वालों को टारगेट किया, उनके वाहनों में आग लगाई, उन्हें घायल किया और अब बीएसएफ के जवानों को टारगेट कर रहे हैं, सीधे उनके ऊपर गोलियां दाग रहे हैं। हाईकोर्ट की आंखें खुली। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां बुलाई जाए, लेकिन केंद्र सरकार अब तक खामोश है। शायद अभी इस आम को और ज्यादा पकने की इंतजार वो कर रहा है। साथ ही ममता बनर्जी के जो नेता हैं तमाम, वो ममता बनर्जी को खूब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक विधायक है उनका नाम है मदन मित्रा, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि ये जो हिंसा मुर्शिदाबाद में भड़की है ना, उसके लिए ममता दीदी जिम्मेदार नहीं है, बंगाल के दंगाई जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार हैं प्रधानमंत्री मोदी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले एक ये बयान सुनिए उनका छोटा सा, उसके बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। ये जो थोड़ा बहुत झमेला होता है इधर उधर, ये खाली बंगाल में नहीं सारा देश में होता है। इसके लिए जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। वक़्फ़ बिल और वो जो जबरदस्ती, जो भी देश में दंगा फसाद कोई झमेला सारा देश जोड़ के जो हुज्जती हो रहा है, वह कोई भी कुछ होगा, इसके लिए सबका जिम्मेदार है अमित शाह और नरेंद्र मोदी और योगी। तो सुना आपने किस तरीके से सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि इस हिंसा में ममता बनर्जी की कोई गलती है ही नहीं, इसमें गलती तो मोदी, योगी और शाह की है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। सर बात पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर करें तो बहुत दूर तक उन्होंने वार किया है, उत्तर प्रदेश में बैठ के बंगाल में वाल छिड़वा दिया। नहीं, मैं तो जो मदन मित्रा साहब ने कहा है ना जी, उनकी बात से 80% सहमत हूं। कैसे? अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर देश का बैठा प्रधानमंत्री अपने ही देश में लोग मारे जा रहे, वो खामोश है, तो वास्तविक रूप में वो जिम्मेदार है। अगर देश का गृह मंत्री पैरामिलिट्री फोर्स को सीधे गोली मारने का आदेश नहीं दे रहा, तो वो जिम्मेदार है। तो 80% तो इससे मैं सहमत हूं कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना फायदा कितना घाटा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ये नुकसान हो जाएगा, यही कर रहे हैं बैठ के। और उसी के अनुसार वो गणित तो नहीं लगाया कि 2 सीटों से 77 पहुंचे, इस बार 77 से 150 पौने 200 पहुंच जाएंगे। क्या हो जाएगा? पहुंच जाएंगे तो सरकार बना लेंगे, एक और राज्य में आ जाएंगे तो ठीक है। जैसे 20 राज्य में वैसे 21वां सही, इससे क्या हो जाएगा? मैं ये जानता हूं कि जान की कीमत है या नहीं है इस देश में, तो नहीं लगती सर। सत्ता के लिए, इस सत्ता के लिए इन्होंने हिंदुओं को दांव पे लगा के रखा है। आज से थोड़ा ही है, तो हम पिछले चुनाव से देख रहे हैं, 2021 के चुनाव से, 19 के चुनाव से, माफ कीजिएगा। नहीं, मैं तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ना कि मदन मित्रा ने इस बारे में तो सही कहा कि जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, जिन्हें शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी है। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वाकई दोषी हैं। अब तो 3 लोग मारे हैं पिछले 19 के चुनाव में, तो या शायद 21 के चुनाव में 237 लोग मारे गए थे। वो पंचायत चुनाव में, पंचायत चुनाव, ठीक है, लाशें गिनते रहे, कोई बात नहीं। हर किसी का दौर आता है। अगर मरवा के सत्ता पानी है तो मरवा ले, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मान लें कि एक और कश्मीर 2.0? तो कैसे पता चलेगा? कश्मीर अगर खाली हुआ तभी तो आज कश्मीर का मुद्दा उठा पा रहे हैं। तो बंगाल जब खाली होगा तभी तो ध्रुवीकरण होगा। मालदा मुर्शिदाबाद हार भी जाएंगे, लेकिन मालदा मुर्शिदाबाद का नाम लेके बाकी बंगाल के हिंदुओं को तो उकसा के गोल बंद करेंगे। दोनों तरफ से हो रहा है। देखिए, सिर्फ ममता बनर्जी को दोष मत दिए, वो तो वही कर रही है जो उन्हें करना। हर किसी को पता है कि ममता बनर्जी क्या कर रही है, वो भी अपनी वोटों के लिए कर रही है। क्यों नहीं करेगी? उन्हें पता है, वो शुरू से कर रही है। उन्हें पता है कि अगर ये दंगे नहीं होते तो टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में मैं बुरी तरह फंस चुकी। उन्हें पता है कि अगर ये नहीं होते तो मीडिया टीएमसी के अंदर जो आपस की लड़ाई है उस पर बात कर रहा होता। तो अच्छा हुआ ये दंगे हुए ताकि मीडिया सिर्फ मुर्शिदाबाद मतलब आप कहने स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे हैं, बच गई। करवा रही है, बिल्कुल। मैं तो डे 1 से कह रहा हूं कि अगर ममता बनर्जी तो जरा भी दंगे नहीं होते। उन्होंने क्या किया? पहले उकसाया, उन्होंने बयान दिए हैं कि क्या आप लोग कर रहे हो, मतलब कि इनिशिएट करो। और जब इनिशिएट किया तो पुलिस को खामोश कर दिया। पुलिस वाले मार खाते रहे लेकिन एक गोली नहीं चलाई। 12 पुलिस वाले भर्ती हो गए लेकिन एक गोली नहीं चलाई।
और जब पुलिस वाले भर्ती हो गए, पुलिस को कुछ करना नहीं था तो वो मार काट करने लगे, भगाने लगे हिंदुओं को। ममता बनर्जी बिल्कुल खामोश होकर देखती रही। 24 घंटे हो गए, तब कोर्ट गया, कोर्ट ने आदेश दिया कि ये क्या कर रहे हो। 48 घंटे बाद सर, 48 घंटे बाद। अब बताइए, 48 घंटे बाद जब कोर्ट आदेश देगा तब इस देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। आज पहुंचा है बीएसएफ वहां। गृह मंत्री क्यों खामोश थे? क्यों खामोश थे? उनको नहीं पता था क्या हो रहा है? सरासर गलती है, सब पता था। जिस वक्त ये हिंसा शुरू हुई उस वक्त से हम और प्रिया वाले ये चिल्ला रहे थे कि क्या हो रहा है मुर्शिदाबाद में, लेकिन गृह खामोश है। उन्होंने पारा मिलिट्री फोर्स नहीं भेजी और बीएसएफ को नहीं डिप्लॉय किया। ये कोर्ट के आदेश के बाद क्यों हुआ भाई? आप स्वयं क्यों नहीं कर सकते? जिस राज्य में राज्य सरकार ये कह रही है कि न सीबीआई को आने देंगे, न ईडी को आने देंगे, न पुलिस प्रशासन कुछ करे, इसका मतलब वहां वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारी प्रक्रिया ध्वस्त हो चुकी है। और ऐसे ही सिचुएशन के लिए तो बनाया गया था राष्ट्रपति शासन, लेकिन नहीं करेंगे, मत कीजिए, कोई तो दिक्कत नहीं। बंगाल के लोग भी मांग करने लगे राष्ट्रपति शासन की। अरे बंगाल के लोग, अच्छा बताइए, जब हम रिपोर्टर्स को पता है कि क्या होने वाला है, मालदा मुर्शिदाबाद को लेकर कितनी बार हमने ये डिबेट किया है, गृह मंत्री को नहीं पता है? नहीं, पता तो होना चाहिए। सब पता है, सब पता है, सब पता है। अगर 3 मरे हैं ना तो इतनी खुफिया रिपोर्ट गृह मंत्रालय भी जाती होगी कि देखिए मामला खराब हो रहा है, यहां ये होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद नहीं किया। इसलिए ममता बनर्जी को तो जो करना है वो कर ही रही है। हर किसी को पता है कि वो क्यों कर रही है, ठीक है, लेकिन ये बात भी सच है कि ये नहीं करके भी बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है। उनके एक मंत्री हैं सिद्दीकुला, कर रहे हैं। ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुला, उन्होंने सीधा बीएसएफ पर आरोप लगाया कि जो 3 लोग मारे गए हैं वो बीएसएफ की गोली से मारे गए हैं। अच्छा जी, बीएसएफ कब डिप्लॉय हुई है? कुछ कंपनियां तो आज पहुंची है, 13 तारीख में जब हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल 13 तारीख को, और मरे किस दिन? 11 को। देखिए वो सिद्दीकुल्ला जो है वो बिल्कुल अपने कौम के साथ है, वो स्पष्ट है। देखिए उन लोगों का विजन में कोई कंफ्यूजन नहीं। हमारे यहां ईश्वर अल्लाह तेरो नाम हो गया, ईश्वर के साथ अल्लाह भी घुसेड़ दिया। अच्छा, ये मंत्री सिद्दीकुल्ला, जैसा मुझे ध्यान है सर कि एक बार योगी आदित्यनाथ को भी धमकी दे चुके हैं कि बंगाल में आकर दिखाइए। बिल्कुल नहीं, और उस जो सिद्दीकुल्ला मंत्री है उसने क्या क्या बयान दिए हैं देखिए। अब बंगाल में संविधान नहीं शरीयत चलेगा, पहला बयान मंत्री का बयान है, को टाइट कर देंगे। हाँ, मंत्री का बयान है ये। हाँ, उसने ये भी कहा है कि अभी मुर्शिदाबाद हो रहा है, कल को जाके कलकत्ता को भी टाइट कर देंगे। ये इस देश में सभी पद पे बैठे मंत्री का बयान। उस मंत्री ने कहा योगी आदित्यनाथ मर्द का बच्चा है तो बंगाल में आ जाए। ये मंत्री का बयान है। और तालियां कौन बजा रहे हैं? कहने वाले सेकुलर हिंदू। वाह वाह, क्या सिद्दीकुल्ला साहब ने बात कही, मजा आ गया। योगी को तो सबक सिखाना ही चाहिए। अरे योगी तो सबक सीख जाएगा, वो तो चला जाएगा, लेकिन तेरा क्या होगा? नहीं सर, असदुद्दीन ओवैसी ने तो कहा था ना, हाँ। असदुद्दीन ओवैसी ने तो कहा था ना कि मोदी तो हिमालय चला जाएगा, योगी अपने मठ चला जाएगा, तेरा क्या होगा समझ लेना। और करेंगे। मैं आज जिस दिन नहीं रहेंगे ना, भरे बैठे हैं। आज जो कहा है ना इमरान मसूद ने कि एक बार हमारी सरकार आने तो 1 घंटे में ठीक कर देंगे। मत पलायन ही आखिरी रास्ता है। भेदभाव नहीं, जो कायर है उसके पास मार खाना ही आखिरी रास्ता है। जो वीर है, जो हुंकार भरेगा, वो जंग लड़ेगा, वो जीतेगा या हारेगा। लेकिन जो सिर्फ भागेगा उसके हिस्से सिर्फ और सिर्फ हार ही होती है। करो या मरो नहीं, लड़ो या मरो, ये स्थिति आ गई है बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, बशीरहाट, वो 24 नॉर्थ 24 परगना, उसके बाद बशीरहाट मैंने कह दिया, ये सारे स्थिति है। जाके देखिए, वहां लड़ो या मरो और कोई विकल्प नहीं। ठीक है सर, कोई विकल्प नहीं, और या फिर बेच बेच के भागो।
ममता बनर्जी के सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, सब फिलहाल ममता बनर्जी को बचाने में लगे हैं। सब इस कोशिश में, इस जुगत में लगे हैं कि ममता बनर्जी की इसमें कोई गलती नहीं है। ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पाई बंगाल की, उसकी कोई गलती नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की। भले ही पुलिस वालों को क्यों नहीं घसीट घसीट कर मार रहे थे, लेकिन गलती नहीं है, गलती है मोदी शाह की, क्योंकि वो वक्फ कानून लेकर आए। इनके एक सांसद हैं वापी हल्दर, जिन्होंने कहा है कि ये वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो मुसलमानों की संपत्तियां हैं। अगर किसी ने उनकी तरफ नजर डालने की कोशिश की तो आंखें निकाल दी जाएंगी और हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। बिल किसने पास किया? सरकार ने पास किया। गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो, यह सीधी धमकी इन लोगों को है, आम जनता को नहीं है। बाकी सरकारों को और इस देश के आम हिंदुओं को समझना होगा कि आप किस तरफ सेक्युलरिज्म की चाशनी में लिपटकर लिपटे जा रहे हैं और दूसरा जो समुदाय है वो किस तरफ आपको लेकर आ रहा है। जी सर, आखिरी बात जी जी जी, कि अगर हिंदुओं को बचाने की क्षमता नहीं थी तो फिर हमें मरने के लिए छोड़ दिया, कानून लेकर वो आ गए। ये सही बात है कि वो कानून मेरिट के आधार पे, फैक्ट्स के आधार पे वो कानून सही है, लेकिन उसके बाद जब ये लागू हुआ है तो इनसे धमकी दे रहे थे तो इनको सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए थी। या फिर हो सकता है उनको अंदाजा नहीं हुआ कि हिंदू इतने कायर है कि मार खाने के बाद भाग जाएंगे। उनको लग रहा हो कि थोड़ा बहुत तो अड़ेंगे। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट करने में जरूर बताइएगा। नमस्कार।